जो अगर दूसरों को बता दी जाएं तो वही बातें हमें मुश्किल में डाल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ सक्सीड और आज हम बात करेंगे 7 ऐसी बातों की जो चाणक्य जी ने कहा, कभी किसी को मत बताओ। ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनसे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, पहली और सबसे जरूरी बात है, अपने घर की बातें बाहर मत बताओ। हर घर में कभी ना कभी झगड़े होते हैं, कभी पैसे की तंगी होती है, कभी रिश्तों में गलतफहमी हो जाती है। ये सब बहुत आम बातें हैं, हर परिवार में होती हैं। लेकिन गलती तब होती है जब हम इन बातों को बाहर वालों को बताने लगते हैं। कभी दोस्त को बता दिया, कभी पड़ोसी से कह दिया, कभी रिश्तेदारों के सामने बोल दिया। शुरुआत में आपको लगेगा कि वो आपकी बात समझ रहे हैं, पर वक्त के साथ वही लोग आपको जज करने लगते हैं। कोई आपके घर को कमजोर समझेगा, कोई पीठ पीछे बुराई करेगा और कोई उस बात का फायदा उठाएगा। चाणक्य जी ने कहा है, घर की बातें अगर घर से बाहर गईं तो इज्जत भी साथ चली जाती है। आपका घर चाहे छोटा हो, पर उसकी मर्यादा बड़ी होनी चाहिए। घर की बातें बाहर बताने से न घर सुधरता है, न रिश्ते संभलते हैं, बल्कि और बिगड़ते हैं। इसलिए अगर कोई परेशानी हो तो उसे घर में मिलकर बैठकर सुलझाइए, न कि बाहर वालों के सामने बिखेरिए। क्योंकि जो लोग आपके दुख को समझते नहीं, वो आपकी कहानी का मजाक बना देते हैं। और याद रखिए, जिस घर की बात बाहर जाती है वो घर अंदर से टूट जाता है। दूसरी बात, आप कितना कमाते हो ये किसी को मत बताओ। आज की दुनिया में लोग आपकी कमाई से नहीं, आपकी जेब से मतलब रखते हैं। अगर आपने बता दिया कि आप 20,000 कमा रहे हो तो कुछ लोग आपको छोटा समझेंगे, और अगर आपने बताया कि आप 50,000 या 1,00,000 कमा रहे हो तो वही लोग आपसे उम्मीदें लगाने लगेंगे। कभी कोई उधार मांगेगा, कभी कोई मदद के नाम पर पैसे मांगेगा। अगर आपने ना कहा तो लोग कहेंगे, इतना कमाता है फिर भी मदद नहीं करता। देखिए दोस्तों, कमाई आपकी मेहनत का फल है, आपके परिवार की जरूरत है, ना कि दुनिया को दिखाने की चीज। चाणक्य नीति कहती है, धन को जितना छुपाकर रखा जाए वो उतना ही आपके काम आता है। अपनी आमदनी की चर्चा करने से या तो जलन पैदा होती है या शोषण। कई बार तो अपने ही रिश्तेदार पीछे बात करने लगते हैं, अब तो अच्छा कमाने लगा है, घमंडी हो गया। ऐसे में आपकी इज्जत भी जाती है और सुकून भी। इसलिए कमाई पर पर्दा रखो। आप कितना कमाते हो ये आपकी जानकारी होनी चाहिए, ना कि सबकी। और याद रखो, पैसे की आवाज ना हो, उसकी ताकत खुद बोले। तीसरी बात, अपने बीते हुए कल की गलतियां और आने वाले कल की योजना किसी को मत बताओ। हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती है, कभी पैसे का नुकसान, कभी रिश्ते में धोखा, या फिर कोई ऐसा फैसला जो दिल से तो ठीक था लेकिन दिमाग से नहीं। अब सोचिए, अगर आप अपनी पुरानी गलती हर किसी को बताने लगो तो क्या होगा? लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे, वो आपकी कमजोरी समझेंगे। वो कहेंगे, अरे ये तो वही है ना जिसने अपना बिजनेस डुबा दिया था, या इसे तो फैसले लेने नहीं आते। चाणक्य कहते हैं, बीती हुई बातों को जितना छुपा कर रखो वो उतनी जल्दी भुला दी जाती है। अब बात करते हैं भविष्य की योजना की। हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई शहर छोड़कर कुछ नया शुरू करना चाहता है, कोई खुद को बदलना चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी योजना सबको पहले ही बता दोगे तो कुछ लोग आपको डराएंगे, कुछ हंसेंगे और कुछ बद्दुआ देंगे कि आप ना कर पाओ। और अगर आप बीच में रुक गए तो वही लोग आपको नाकाम कहेंगे। इसीलिए जो करना है वो करके दिखाओ, बताकर नहीं। और जो गलती हो चुकी है उसे सबक बना लो, कहानी नहीं। चौथी बात बहुत गहरी है, कभी भी किसी को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत मत बताओ। हम इंसान हैं, हमारे अंदर डर भी होता है, असुरक्षा भी होती है, कुछ ऐसी बातें जो हमें कमजोर बनाती हैं, जैसे किसी से जल्दी जुड़ जाना, ना कह पाने की आदत, या फिर अकेलेपन का डर। अगर आपने ये किसी गलत इंसान को बता दिया तो वो उसी जगह वार करेगा। वो आपकी भावनाओं से खेलेगा, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या आपकी मासूमियत को आपकी कमजोरी बना देगा। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कमजोरी दूसरों को बता देता है वो खुद अपनी हार की शुरुआत करता है। अब बात करते हैं ताकत की। कई लोग अपनी सबसे बड़ी ताकत, जैसे मेहनती होना या कोई खास हुनर, दूसरों के सामने बार बार दिखाते हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी ताकत से जलते हैं और चाहेंगे कि वही ताकत आपकी घमंड बन जाए, फिर उसी घमंड से आप गिर जाओ। इसलिए अपनी ताकत को शोर नहीं,
असर बनने दो। कमजोरी को ढाल बनाओ और ताकत को तलवार, लेकिन दोनों को कवर करके रखो, क्योंकि जब तक लोग आपकी असली ताकत और कमजोरी नहीं जानेंगे तब तक आप उनके लिए एक पहेली बने रहोगे, और पहेलियों से लोग डरते हैं। 5वीं बात, अगर कभी जीवन में अपमान झेलना पड़े तो उसे हर किसी से मत कहो। अपमान सहना आसान नहीं होता। कभी कोई सामने कुछ कह देता है तो कभी दुनिया पीठ पीछे ताने देती है। मन टूटता है, आत्मा भी कांप जाती है। ऐसे में लगता है कि किसी से बांट लें, कह दें देखो मेरे साथ क्या हुआ, पर यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। हर कोई आपकी बात समझने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ गॉसिप के लिए सुनते हैं, कुछ तसल्ली देने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में आपके अपमान को अपने मनोरंजन का हिस्सा बना लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपमान को कभी भी सार्वजनिक मत बनाओ, क्योंकि लोग सहानुभूति नहीं तमाशा देखने आते हैं। जो अपमान आपने झेला है उसे अपने अंदर आग बना लो, ताकि वो आपको और मजबूत बनाए। हर इंसल्ट एक फ्यूल बन सकता है। अगर आप उसे सबके सामने रोने का कारण न बनाकर खुद को उठाने की वजह बना लो। याद रखो, लोग तब तक आपको इज्जत नहीं देंगे जब तक आप खुद अपने जख्मों को गर्व से नहीं संभालते। अपमान की बात को अपने तक रखो और जवाब दो, शब्दों से नहीं, सफलता से, क्योंकि जब आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तब वही लोग चुपचाप सर झुका लेंगे। 6ठी बात, अपने मन की हर बात सबके सामने मत खोलो। कई बार हमारे दिल में कुछ ऐसा चलता है जो बहुत निजी होता है। कोई डर, कोई सपना, कोई अधूरी चाहत, कोई उलझन। हम सोचते हैं किसी से बांट लेंगे तो हल्का महसूस करेंगे। और हाँ, कभी कभी ये सही भी होता है, लेकिन हर कोई वो इंसान नहीं होता जो आपकी मन की बात समझे। कई लोग आपकी बातों को समझने के बजाय उन्हें आगे फैला देते हैं या फिर जज करने लगते हैं। कभी आप कह देते हो, मुझे असफलता से डर लगता है, तो लोग आपको कमजोर मान लेते हैं। कभी आप बोलते हो, मुझे अकेलापन सताता है, तो लोग आपको भावुक कहने लगते हैं। और कभी आपने अपने किसी सपने की बात की तो लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं इतना बड़ा सपना, तेरे बस की बात नहीं है। चाणक्य नीति कहती है, मन की बात वही बोले जो समय पर सहारा बने। बाकी के सामने मौन ही सबसे बड़ा सहारा है। मन के विचार बहुत कीमती होते हैं। हर किसी को उसकी चाबी मत दो। हर एहसास, हर सपना, हर डर उसी को बताओ जो वाकई आपके अपने हों, वरना दुनिया उसे कमजोरी बना देगी। याद रखो, मन की बात जब जुबान पर आए तो पहले सोचो, क्या ये सबको जानना जरूरी है? 7वीं और सबसे अहम बात, नेकी हमेशा खामोशी से करो, ताकि उसका असर शोर मचाए लेकिन एहसान नहीं। हम में से बहुत से लोग अच्छे इंसान हैं। हम मदद करते हैं, दान देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, किसी की स्कूल फीस भर देते हैं। ये सब करना बहुत जरूरी है, ये इंसानियत है। लेकिन कई बार हम इस इंसानियत को भी दिखावे में बदल देते हैं। हम किसी गरीब को खाना देते हैं और उसका वीडियो बना लेते हैं। हम किसी बूढ़े को कंबल देते हैं और उसकी फोटो डाल देते हैं, देखो मैंने क्या अच्छा काम किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान वो मदद ले रहा है वो किस हालात में होगा? शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी फोटो, उसकी मजबूरी पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। वो आपकी मदद का शुक्रगुजार है, लेकिन आपने उसकी मजबूरी को सबके सामने रख दिया। उसका चेहरा, उसकी हालत एक कहानी बन गई। दान देना महान है, लेकिन उसे गुप्त रखना उससे भी ज्यादा महान है। चाणक्य ने सही कहा था, गुप्त दान ही सबसे श्रेष्ठ दान होता है। क्यों? क्योंकि जब आप चुपचाप किसी की मदद करते हो तो वो इंसान आपको दिल से दुआ देता है। कोई कैमरा नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, बस एक इंसानियत की आवाज होती है जो दिल से निकलती है। सच्चा दान वही होता है जहां इज्जत बची रहती है, देने वाले की भी और लेने वाले की भी। आपने कभी देखा होगा, जो लोग सच में बड़े दिल वाले होते हैं वो कभी अपने नेक काम की बातें नहीं करते। वो बस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है असली दुआ वहीं से मिलती है जहां कोई देख नहीं रहा होता। इसलिए अगर आपने किसी की मदद की है तो उसे अपना सीक्रेट बनाकर रखिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हर अच्छी नीयत, हर सच्चे काम को याद रखता है, और वो दुआ, वो सुकून किसी कैमरे या लाइक से कहीं ज्यादा कीमती होता है। दान करो, लेकिन बिना शोर के, ताकि आपकी नेकी खुद बोल सके। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने किसी दोस्त या परिवार में शेयर करें ताकि वो भी समझ सके।
नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, आपका एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची सीख के साथ। धन्यवाद।